तेल, इसे काला सोना कहा जाता है। यह न केवल ऊर्जा का स्रोत है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीति और युद्धों का केंद्र भी रहा है। पिछले एक सदी से तेल ने दुनिया को आकार दिया है, लेकिन तेल के इस खेल में कौन हावी रहा, ओपेक की क्या भूमिका है और तेल का भविष्य क्या होगा? आइए इस रोमांचक कहानी को शुरू से जानते हैं। 19वीं सदी के अंत में तेल की खोज ने दुनिया को बदल दिया। 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पहला तेल कुआं खोदा गया। जल्द ही तेल ने कोयले को पीछे छोड़ दिया और उद्योग, परिवहन और युद्ध का प्रमुख ईंधन बन गया। 20वीं सदी तक तेल वैश्विक अर्थव्यवस्था का जीवन रक्त बन चुका था, लेकिन इस काले सोने की मांग ने देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। 20वीं सदी के मध्य तक मध्य पूर्व तेल उत्पादन का केंद्र बन चुका था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत जैसे देशों में विशाल तेल भंडार थे, लेकिन तेल केवल धन का स्रोत नहीं था, यह शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक था। 1973 में अरब इजरायल युद्ध के दौरान तेल उत्पादक देशों ने पश्चिमी देशों के खिलाफ तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। तेल की कीमतें आसमान छू गईं और दुनिया ने पहली बार तेल संकट का सामना किया। तेल की इस जंग में एक संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ओपेक, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में स्थापित ओपेक में सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला जैसे देश शामिल थे। इसका उद्देश्य था तेल की कीमतों को नियंत्रित करना और उत्पादन को समन्वयित करना। ओपेक ने तेल बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत की और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ताकत हासिल की। 1970 के दशक में ओपेक ने तेल की आपूर्ति कम करके कीमतों को बढ़ाया, जिससे पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट पैदा हुआ। लेकिन ओपेक के भीतर भी मतभेद उभरे। सऊदी अरब जैसे देश स्थिरता चाहते थे, जबकि कुछ देश अधिक आक्रामक नीतियों के पक्ष में थे। तेल ने न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि युद्धों को भी प्रभावित किया। खाड़ी युद्ध, ईरान इराक युद्ध और हाल के वर्षों में मध्य पूर्व में तनाव, ये सभी तेल के नियंत्रण से जुड़े थे। तेल के भंडारों पर कब्जा करने के लिए देशों ने सैन्य शक्ति का उपयोग किया। साथ ही अमेरिका और रूस जैसे गैर ओपेक देशों ने भी तेल उत्पादन बढ़ाकर ओपेक के प्रभाव को चुनौती दी। लेकिन अब तेल का भविष्य अनिश्चित है। जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा का उदय और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग ने तेल की मांग पर सवाल उठाए हैं। कई देश 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बना रहे हैं। सौर, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा तेल के विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। फिर भी तेल अभी भी वैश्विक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा है। विकासशील देशों में मांग बढ़ रही है और प्लास्टिक, रसायन और उड्डयन जैसे उद्योग तेल पर निर्भर हैं। ओपेक और गैर ओपेक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा अब भी जारी है। सवाल यह है, क्या तेल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा या यह धीरे धीरे इतिहास बन जाएगा? तेल ने दुनिया को शक्ति दी, लेकिन इसने युद्ध, संकट और विवादों को भी जन्म दिया। ओपेक ने तेल बाजार को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन बदलते समय ने नए सवाल खड़े किए हैं। तेल का भविष्य अब केवल कुओं और रिग्स पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया ऊर्जा के नए युग में कैसे कदम रखती है। तेल युद्ध, ओपेक और तेल का भविष्य, एक कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई।